नॉलेज की दुनिया के डियर स्टूडेंट्स, 360 रूल्स इंग्लिश के हम पढ़ रहे थे और आज हमारा रूल नंबर 6 है, जिसके मुताबिक वो काम जो अभी ख़त्म हुआ है तो उस अमल को बयान करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जो काम अभी ख़त्म हुआ है उस अमल को, उस काम को बयान करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। और इस टेंस के लिए आपको पता है कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का होता है कि सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हैज़ या हैव का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसमें प्लस ऑब्जेक्ट इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ये हो गया स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो कौन सी इस्तेमाल होती है, वो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव का इस्तेमाल करते हैं। हैज़ आप समझते हैं कि जिनके साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं उसमें ही है, शी के साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं, इट के साथ हैज़ का इस्तेमाल करते हैं और सिंगुलर नाउन कोई भी आ जाए यानी एक नाम होगा या एक इसम होगा उसके लिए भी हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। और बाकी इसके अलावा जितने भी प्रोनाउंस हैं उनके साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इसके लिए हम एक एग्जांपल कोड करते हैं। पहले इनकरेक्ट एग्जांपल कोड करेंगे। अब इस सेंटेंस में देखें, शी जस्ट गॉन टू लाहौर। अब ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट हम क्यों कहेंगे, उसकी दो वजूहत हैं। एक तो जो उसका अमल है, लाहौर जाने का जो काम है, लाहौर जाने का जो अमल है, वो अभी अभी जस्ट के लफ्ज़ से शो हो रहा है कि उसका काम अभी अभी हुआ है, यानी वो लाहौर अभी अभी गई है। एक तो ये वजह हो गई कि हम ये सेंटेंस इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। उसके बाद आपको पता है कि गॉन जो है ये ख़ुद एक थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म कभी भी बग़ैर किसी हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल नहीं होती। तो ये दो वजूहात हैं जिसकी बिना पर ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग होगा। इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, शी हैज़, मैंने बताया था कि शी के साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। शी हैज़ गॉन टू लाहौर, कॉमा लगा के आप जस्ट लिख सकते हैं। एक तो जस्ट का इस्तेमाल इस तरह भी हो सकता है, अगर आप कॉमा नहीं लगाते तो जिस तरह ऊपर वाला सेंटेंस था उसी पोजीशन पे भी जस्ट आप लिख सकते हैं। शी हैज़ जस्ट गॉन टू लाहौर, यानी उसका जो अमल है जो अभी अभी हुआ है, ठीक है ना, और करंट सिचुएशन के अंदर हुई है, जब हम बात कर रहे हैं वो काम। अच्छा, इसमें एक बात याद रखनी है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कुछ चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। यहाँ पे जो कन्फ्यूजन है, यानी जो हम पिछली वीडियोज़ के अंदर भी पढ़ा है कि जो काम उस वक्त हो रहा होगा, यानी जब हम बात कर रहे हैं वो काम हो रहा है, तो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी जब हम बात कर रहे हैं वो काम उस वक्त भी हो रहा हो, लेकिन वो काम जो
उस वक्त मुकम्मल हो चुका होता है, उसी वक्त मुकम्मल हुआ होता है। जब हम बात कर रहे होते हैं उसी वक्त जो काम मुकम्मल हुआ होता है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है कि जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो अमेरिकन इंग्लिश के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अमेरिकन जो है इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जगह पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। यानी वो अगर इस सेंटेंस को बयान करेंगे तो वो इस तरह करेंगे, अमेरिकन जो है इस जुमले को कैसे बनाएंगे, वो बनाएंगे शी वेंट टू लाहौर। यानी वो उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो यह आज हमारा रूल नंबर 6 था, जिसके अंदर हमने बयान किया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं और कौन सी मेन वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। आज हमने ये पढ़ा है। और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, यानी वो काम जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी अभी करंट सिचुएशन में ख़त्म हुआ है, ठीक है, उस टेंस को बयान करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारा वेट करें।